हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आईवीएफ में पिकअप की। तो पिकअप से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि पिकअप जब होता है तो पेशेंट को कुछ पता नहीं होता है। अगर वो कोई सवाल नहीं करते तो वो ज़्यादातर डॉक्टर्स उन्हें कुछ ज़्यादा खास बताते भी नहीं हैं। तो आज मैं उन्हीं सब लोगों को इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। तो जब आपका पिकअप होता है, पिकअप का मतलब होता है कि आपके जो एग्स हैं वो निकाले जाएंगे। तो जब भी आपका पिकअप शेड्यूल होता है तो आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपकी जो एग की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। जो एग मैच्योर होते हैं वो उसी टाइम पीरियड में होते हैं जब आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसलिए आपको जैसे ही आपका आईवीएफ, इनफैक्ट जब भी आपका आईवीएफ स्टार्ट होता है या जब भी आप सोच रहे हैं, तो आपको अपनी डाइट को चेंज कर देना चाहिए। मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन आज हम सिर्फ पिकअप की बात करेंगे। डाइट की वीडियोस आप अलग से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रीफली बता देती हूँ कि आपको हाई प्रोटीन डाइट रखनी चाहिए, जितना हो सके होल ग्रेन आपको खाने चाहिए, और आपको ट्रांस फैट और बाहर का खाना मेनली उसे बंद कर देना चाहिए। ज़्यादा तला भुना फैट वाली चीज़ें और शुगर, ये सब आपको कम कर देना है। रेड मीट आपको बिल्कुल बंद कर देना है, और अगर आप फ़िश खाते हैं तो आपको लो मरकरी फ़िश खानी चाहिए, हाई मरकरी फ़िश अवॉइड करनी चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको जैसे आपका पिकअप स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं जब आपका पिकअप होने वाला है उसके 2-3 दिन पहले। तो देखिए, पिकअप जब जिस दिन होता है उसी दिन आपके हस्बैंड के स्पर्म भी ले लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है कांटेक्ट नहीं रखना होता। 3 से 4 दिन पहले तक आपको कांटेक्ट नहीं रखना होता। जैसे कि हम आईओआई के टाइम अगर आपने आईओआई करवाया है तो उसमें आपको जब आपके हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं उससे 2-3 दिन पहले तक आपको कांटेक्ट नहीं रखना होता। वो स्पर्म की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको अपने हस्बैंड को उसी दिन लेकर जाना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि स्पर्म भी उसी दिन लिए जाते हैं। तो एक तो इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी आपको जो है पानी की आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे आपको ओएचएसएस के टाइम चांसेस कम रहेंगे। तो आपको जब आपके 2-3 दिन रह जाते हैं तभी से ही आप पानी पे ध्यान देना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पानी की जो है आपकी बॉडी में लेवल सही होने चाहिए। इसके अलावा आपको जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी होती हैं वो सारी आपको टाइम से लेनी होती हैं, और कोई भी दवाई अगर स्किप हो जाती है, क्योंकि वो हार्मोनल जो है मेडिसिन चलती हैं आपके आईवीएफ में, तो अगर वो स्किप हो जाती है तो आपको अपने आप कुछ नहीं करना होता, आपको डॉक्टर को फ़ोन करके पूछना होता है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से दवाई ले लेंगे तो आपकी जो एग की क्वालिटी है या आपके एग्स, जैसे आपको जो इंजेक्शन दिया जाता है, अगर आपका कुछ थोड़ा सा भी उसका टाइमिंग्स में चेंज आ जाता है तो आपके जो एग्स हैं वो रिलीज़ पहले ही हो जाते हैं, या फिर वो ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है डॉक्टर के दिया हुआ खासकर जो ट्रिगर इंजेक्शन होता है उसको आपको बिल्कुल टाइम से, जिस दिन आपको बोला जाता है उस दिन लिया जाता है, और उसके बाद आपका जो है पिकअप होता है। जैसे जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है उसके कुछ घंटे के स्पेसिफिक आवर्स होते हैं, तो आपके इंजेक्शन के देने के बाद आपको कुछ घंटे काउंट करने होते हैं जो डॉक्टर आपको बताते हैं। उतने ही घंटे आपके बाद आपका पिकअप होना चाहिए। तो अगर आपने 10 बजे का टाइम दिया है डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन, तो आप उसी टाइम इंजेक्शन लगाइए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। 10 बजे बुलाया है तो आपको 10 बजे ही जाना होता है। तो ज़्यादातर देखिए ये बेहोश करके होता है पिकअप, तो इसलिए आपको डॉक्टर हो सकता है आपको बोले कि आपको रात को 10 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, आप थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं बस। तो आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। अगर आपने गलती से भी खा लिया है तो आपको अपने डॉक्टर को पहले ही बता देना है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा जो है बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन होता है, और इसमें आपको जो है शॉर्ट एनेस्थीसिया दी जाता है, यानी कि आपको थोड़े टाइम के लिए बेहोश किया जाता है। तो आपको एम्प्टी स्टमक, अगर डॉक्टर ने बोला तो आपको एम्प्टी स्टमक ही रहना है। अगर आपने गलती से भी कुछ खा लिया है या पानी पी लिया तो होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले ऑपरेशन आपको डॉक्टर को बता देना है। इसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि पिकअप के जस्ट बाद कितने दिन बाद आप उठ सकते हैं। तो देखिए, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। ज़्यादातर आपको सिर्फ 1 दिन का रेस्ट दिया जाता है, हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता। आपको उसी दिन छुट्टी दे दी जाती है कुछ घंटे के बाद, जब आपकी जो है एनेस्थीसिया का असर कम होने लगता है तब आपको छुट्टी दे दी जाती है। उसके बाद आपको घर पर रेस्ट करना पड़ता है। तो आप प्रैक्टिकली देखें तो इसको आप 1 या 2 दिन रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स हैं जिनको ओएचएसएस हो जाता है, जैसे कि मुझे ओएचएसएस हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, और मैं लगभग 10 दिन तक बेड से उठ ही नहीं पाई थी। तो इस तरह से पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। अगर उसमें ओएचएसएस है तो आप नहीं उठ पाएंगे, इनफैक्ट काम भी नहीं कर पाते कुछ लोग, तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आपको जो है ओएचएसएस हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, डॉक्टर इंजेक्शंस दे देते हैं और आपका जो है ओएचएसएस को संभाल लिया जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके आपको इन चीज़ों अपने सिम्टम
ध्यान रखना होता है आपको सिम्पटम्स का, जैसे कि आपको पेट में दर्द है, वॉमिटिंग है, आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट जो है थोड़ा-सा फूला हुआ है, बड़ा हो गया है, आपको चलने में दिक्कत है, करवट लेने में दिक्कत है, तो अगर ये सब सिम्पटम हैं आपको, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर देंगी और आपको पिकअप के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। तो जितना आप पानी पिएँगे OHS के चांसेस उतने ही कम रहते हैं और आपको रेस्ट ज़रूर करना है 1 से 2 दिन पिकअप के बाद।